Hello everyone, I am Monali and I welcome you all to our channel UGC Net of उत्कर्ष क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक शॉर्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस शॉर्ट सीरीज़ में हम आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और उनके इंटरप्रिटेशंस को कवर करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और साथ ही साथ सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता या इस सिविलाइजेशन का जो कंपैरिजन है वो अक्सर मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन के साथ और इजिप्शियन यानी कि मिस्र की सभ्यता के साथ किया जाता है। स्टूडेंट्स, अक्सर जो नेट एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है, देखा गया है कि हमेशा वहाँ से पूछा जाता है कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट साइट्स में या स्थलों में कौन कौन से एक्सकेवेशंस मिले या कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन सी चीज़ें मिली। बेसिकली आज हम ऐसी टॉप 5 साइट्स को कवर करने वाले हैं और वहाँ से जो भी एविडेंसेस, साक्ष्य या एक्सकेवेशंस हमें मिले हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन बिकॉज ये हमारा शॉर्ट वीडियो होने वाला है। हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्थल से, दैट इज़ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बेसिकली एक सिंधी वर्ड है बिकॉज मोहनजोदड़ो वॉज लोकेटेड एट सिंध, पाकिस्तान। इंडस या सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो अवस्थित था। इसका मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। तो यहाँ पर ऐसी कौन कौन से टॉप एक्सकेवेशंस थे जो कि हमें याद रखने हैं। तो मोहनजोदड़ो में सबसे फेमस चीज़ जो है वो है सबसे बड़ा अन्नागार। सबसे बड़ा अन्नागार जिसे आप ग्रेट ग्रैनरी भी कह सकते हो। ग्रैनरी अन्नागार जहाँ पे अन्न को स्टोर किया जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लोग अन्न को स्टोर कर रहे हैं दैट मीन्स इनका जो एग्रीकल्चर था वो बहुत प्रॉस्परस कंडीशन में था। इनकी जो कृषि थी वो बहुत ही उत्तम अवस्था में थी, क्योंकि अक्सर यहाँ पे इनका जो उत्पादन होता था, इनका जो प्रोडक्शन होता था वो सरप्लस में होता था, अधिशेष में होता था। सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन अधिशेष में होगा तभी ही हम ग्रैनरीज बनवाएंगे, तभी ही हम बड़े बड़े अन्नागार बनवाएंगे और वहाँ पे इसको स्टोर करेंगे। एक जो कन्फ्यूजन पॉइंट है वो मैं अभी यहीं पर ही क्लियर कर दूं कि जो सबसे बड़ा अन्नागार है जिसे आप लोग ग्रेट ग्रैनरी कहते हो वो मिला है मोहनजोदड़ो में। लेकिन जब हम बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा में 2 रोज में 6 ग्रैनरी का कलेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब अन्नागार हमें देखने के लिए मिलते हैं। ग्रेट ग्रैनरी पूछा जाएगा तभी आप मोहनजोदड़ो जाओगे। बाकी जो ग्रैनरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 रोज में ग्रैनरीज मिली, तब आप आंसर लेके जाएंगे हड़प्पा। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो ये न्यू नहीं है, ये हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पशुपति की मोहर। पशुपति की मोहर की पिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये बीच में योगिक पोस्चर में यानी एक तरीके से पालथी मारकर बैठे हुए हैं आद्य शिव यानी कि प्रोटो शिव, और चारों तरफ एनिमल्स से सराउंडेड है। तो यूजीसी नेट कई बार एग्जाम्स में पूछता है कि कौन कौन से एनिमल्स प्रोटो शिवा की सील में या आद्य शिव की मोहर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप एनिमल्स पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है टाइगर। कई बुक्स में टाइगर लिखा रहता है, कुछ इतिहासकार इसे चीता बताते हैं, तो टाइगर या चीता। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको दिख रहा है एलिफेंट यानी कि हाथी, यहाँ पर आपको दिख रहा है राइनोसेरोस, और यहाँ पर आपको सीधे सीधे देखने के लिए मिल रहा है बफेलो यानी सीधी भाषा में हम बोले तो शिव का नंदी। वहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे कि शिव के पैरों के पास नीचे सामने वाले साइड पे हमें 2 हिरण, 2 डियर देखने के लिए मिलते हैं। ये पशुपति महादेव की सील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की मूर्ति कांस्य की, तो अगर हम देखें कि ब्रॉन्ज स्टैचू की अगर हम बात करते हैं तो एक डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। शव को जलाने के साक्ष्य, तो स्टूडेंट्स क्या होता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब भी किसी की डेथ हो जाती थी, तो जैसे आज हमारे पास अलग अलग परंपराएं हैं, या तो शवों को दफनाया जाता है या तो उनको जलाया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी जो बरियल प्रैक्टिसेस थी वो अलग अलग प्रकार की होती थी। तो मोहनजोदड़ो
दिनों में यूजुअली शवों को जलाया जाता था, जबकि कहा जाता है कि हड़प्पा में शवों को दफनाया भी जाता था। सो यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट आपको क्लियर करना है कि जलाने के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ बर्निंग द डेड बॉडीज, जलाया कहाँ जाता था? बेसिकली मोहनजोदड़ो में। दाढ़ी वाला पुजारी, बियर्डेड प्रीस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मिलता है मोहनजोदड़ो में। सेकेंड साइट पे चलते हैं हम, हड़प्पा। हड़प्पा में मैंने आपको ग्रैनरीज वाला पॉइंट तो ऑलरेडी बता दिया है कि 2 रोज ऑफ 6 ग्रैनरीज यानी अन्नागार, ठीक है। तो 2 रोज में हमें कुछ ऐसे 6 के समूह में हमें अन्नागार मिले हैं, तो ये हमें मिलते हैं हड़प्पा से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मदर गॉडेस की प्रतिमा। तो स्टूडेंट्स, अक्सर जो मदर गॉडेस की प्रतिमाएं बनाई जाती थी वो टेराकोटा की बनती थी, ठीक है, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी की बनती थी। और ये इस तरीके की जो मदर गॉडेस की फिगराइंस हैं, इन्हें फिगराइन कहा जाता है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी याद रखेंगे, ये हमें अक्सर मिलती है हड़प्पा से। हड़प्पा की एक सील बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि है 1 हॉर्न्ड एनिमल की, यानी एक ऐसा एनिमल जिसका एक ही सींग हो। तो कई बुक्स में इसे, बुक्स भी नहीं, इनफैक्ट कई सारे इतिहासकारों ने इसे यूनिकॉर्न सील की संज्ञा दी है। तो वैसे तो यूनिकॉर्न सील हमें हड़प्पा में भी मिली है और मोहनजोदड़ो में भी मिली है, लेकिन हड़प्पा वाली सील थोड़ी सी ज़्यादा फेमस है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड साइट जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज कालीबंगन। कालीबंगन या कालीबंगा भी जिसे कहा जाता है, ये है राजस्थान में। और कालीबंगा मतलब काली बैंगल्स, मतलब काली चूड़ियों का शहर। तो सिटी ऑफ ब्लैक बैंगल्स किसे कहा जाता है? कालीबंगन को कहा जाता है। यहाँ पर फायर अल्तार्स, अग्निकुंड हमें मिले हैं। चूड़ियों का कारखाना मिला है, क्योंकि नाम ही है कालीबंगन, तो चूड़ियों का कारखाना यहाँ मिला। फायर अल्तार्स, अग्निकुंड या जिसे हम हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं भी कह सकते हैं, ये भी हमें यहाँ पर मिला है। फिर इसके बाद युग्म समाधि, पैड टॉम्ब, मतलब यहाँ पर जो हमें स्केलेटन्स मिले वो हमें एक साथ मिले, दो के पैर में मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है कालीबंगन की। जुता हुआ खेत, सो स्टूडेंट्स, जुते हुए खेतों की बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से स्थल से जुते हुए खेत या प्लाउड फील्ड्स के साक्ष्य मिले, तो आंसर जाएगा कालीबंगन। फिर उसके बाद अलंकृत ईंट, तो अलंकृत ईंट या ऑर्नेट ब्रिक्स, जिसे कई बार इसे ऑर्नेट फ्लोर या अलंकृत फर्श भी कहा जाता है, ये भी हमें मिले कालीबंगन से। और बोन्स ऑफ कैमल, ठीक है, बोन्स ऑफ कैमल, तो ऊंट के जो साक्ष्य है वो भी हमें कालीबंगन से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ साइट पे, सुरकोताडा गुजरात। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और आज का हमारा इस शॉर्ट सीरीज़ का लास्ट पॉइंट है लोथल, जो कि है गुजरात में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोथल का डॉकयार्ड, जो कि मानव निर्मित था, जिसे आप हिंदी में गोदीबाड़ा या सिंपली बंदरगाह भी कह सकते हैं। और इसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता था। लोथल की एक और खासियत ये है कि यहाँ पे हमें पैडी मतलब राइस हस्क के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, राइस हस्क यानी हमें धान के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और लोथल से भी हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकुंड हमें यहाँ से भी मिले हैं, लोथल से। तो कालीबंगन से भी अग्निकुंड मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। युग्म समाधि अगेन हमें कालीबंगन से भी मिली और लोथल से भी मिली। मनके बनाने के कारखाने, बीड्स फैक्ट्री हमें लोथल में मिलती है। और साथ ही साथ प्लस कर दो, चनहुदारों में भी हमें बीड्स की फैक्ट्री मिलती है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट कि धौलावीरा, जो कि गुजरात में अवस्थित स्थल है, ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने बांध और जलाशय के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बांध और जलाशय मिले, डैम्स और रिजर्वॉयर्स, जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स या जल प्रबंधन प्रणालियों के बारे में पता चलता है। स्टेडियम बहुत बड़ा मिला हमें धौलावीरा में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कुमार गौरव सर जी के जन्म दिवस पर, उनके बर्थडे पर
आपको सारे कोर्सेज पे 18% एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत अच्छा मौका है, 18% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये KG18 नाम का जो कोड है वो आप लोगों को यूज़ करना है। सो इस शानदार अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल भी ना करें। अब हम इसी प्रकार से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई सीरीज़ में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।